हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ कि जिन्होंने भी आपका हक छीना है वो किस हाल में है और क्या एनर्जी है, उनकी करंट एनर्जी क्या है और उनकी करंट सिचुएशन क्या है, आगे क्या होने वाला है, कर्मा के रूप में उन्हें क्या मिलने वाला है, किस तरह की पनिशमेंट उनके सामने आने वाली है, किस तरह के इंटरवेंशंस डिवाइन उनके लाइफ में लाने वाले हैं। ये सारी चीज़ें देखूंगी मैं इस रीडिंग के थ्रू, इस टैरो रीडिंग में। ओके। और टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। ओके। मैं कार्ड शफल करने जा रही हूँ और देखती हूँ कि क्या कार्ड्स आ रहे हैं उनके करंट सिचुएशन बताने के लिए। ओके। एंजल प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी एंजल्स। ओके। टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ swords, uh-oh. Angel please guide me. Okay. Ten of cups, judgment, nice. Eight of pentacles, eight of cups, lovers. Okay. Death, devil, two of wands, ten of swords. Okay. King of pentacles. ओके जी। आर्कएंजल माइकल के कुछ मैं एडिशनल कार्ड लेना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि एंजल्स इस टॉपिक पे, इस मैटर में अपनी एंजल्स, स्पेशली मैं आर्कएंजल माइकल की बात कर रही हूँ कि वो क्या आपसे कहना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आर्कएंजल माइकल से बेटर कोई भी नहीं है कर्मा क्लियर करने के लिए। ओके। तो मैं इनके इस रीडिंग में कुछ कार्ड्स ले रही हूँ, तो थोड़ी सी डिफरेंट रीडिंग होगी। जिन लोगों को भी गाइडेंस की ज़रूरत है या कुछ एडिशनल जानना है वो इस रीडिंग को अच्छे से और ध्यान से सुन सकते हैं। मेजर अरकाना से भी मैं ले रही हूँ। हाई प्रीस्टेस, ओके, डेविल, ओके, कंफर्मेशन कार्ड डेविल के रूप में आया है, एम्प्रेस आया है एंड द मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ग्रेट, नाइस। ओके। ये मेजर अरकाना मैंने आपके लिए लिया है, मैं लास्ट में इसको रीड करूंगी। और अभी हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि एनर्जी क्या आ रही है आपकी, जिन्होंने आपका हक छीना है उनकी क्या एनर्जी आ रही है। ये भी मैं आपको बाद में रीड करके बताती हूँ। अभी मैं साइड में रख रही हूँ इन कार्ड्स को। ओके, मैं बीच में लेकर के आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो सबसे ज़्यादा एनर्जीज मुझे यहाँ पे पिक हो रही है, आपके अपने पार्टनर को आपसे छीना गया है, आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया गया है। थर्ड पार्टी ने किसी तरह का सिचुएशन क्रिएट करके आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को अपनी तरफ खींच लिया। आप मैरिड हो सकते हो, ओके, आप लवर्स हो सकते हो, ये सिचुएशन आपकी हो सकती है। आप डाइवोर्सी हो सकते हो, ओके। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे मुझे दिख रहे हैं जिनका अभी अभी जस्ट कुछ टाइम पहले सेपरेशन हुआ है, ओके। और या तो आपका रिश्ता
आपके अपने पर्सन से टूटा है, एक झटके में टूटा है, एकदम से टूटा है और आप सोचते रह गए कि ये क्यों हुआ। ओके, थर्ड पार्टी ने एकदम से एंट्री ली, इनफैक्ट वो पहले से थी, ये बात आपको पता नहीं थी, मे बी। ओके, चांसेस कम है बट ऐसा है कुछ लोगों के लिए। तो जो आपके पर्सन है उनको आपसे थर्ड पार्टी ने छीन लिया। बहुत लोगों के यहाँ पे नार्सिसिस्ट फैमिली है जो आपके पर्सन को आपसे छीन चुकी है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका हक छीना गया है, और आप लोग अपनी फैमिली बसा चुके थे या रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके थे, बहुत आगे बढ़ चुके थे, बहुत अच्छी लाइफ आप जी रहे थे, बट सडनली कोई आता है और सब कुछ छीन करके ले जाता है। ये वाली सिचुएशन यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे ऐसे लोगों को कर्मा, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो जितने भी इसका आउटपुट दे रहे हैं जो कार्ड्स, वो हैं 3 ऑफ सूट्स, जो कि बता रहे हैं कि देखिए बहुत सारे लोगों ने आपका दिल तोड़ा है, बहुत सारे लोगों ने नहीं, मतलब मैं कलेक्टिव की बात बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने दिल तोड़ने का काम किया है आपकी लाइफ में। कोई एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, बट बेसिकली आपको ना एकदम छलनी कर दिया है ना, बहुत एकदम, जो कहते हैं ना, दिल के कई टुकड़े कर दिए, दुख दिया, पेन दिया। और एक दुख होता है जो टेम्परेरी होता है, बट जब हम बहुत बड़ा सदमा हमें लगता है, तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। ओके, तो ये वाली जो सिचुएशन आपको दी गई, अभी अगर हम कर्मा की बात करें तो एग्जैक्टली यही चीज़ इसी तरीके से इनकी ज़िंदगी में चल करके आ रही है। मैं प्रेजेंट सिचुएशन यहाँ पे नहीं रीड कर रही हूँ, यहाँ पे मुझे प्रेजेंटली ये नहीं दिख रहा है कि इनकी लाइफ में ये हो रहा है, बट आगे आने वाले कुछ समय में 3 मंथ्स 6 मंथ के अंदर आप देखोगे कि आपके जितने भी जिन्होंने भी आपका हक छीना है ना, वो लोग सेम सिचुएशन से डील करने वाले हैं। आपको आपका पर्सन भी मिलेगा, और आपको आप देखोगे ज़िंदगी में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। ओके, बहुत सारे लोग यहाँ पे यूनियन करेंगे अपने पार्टनर के साथ, 3 मंथ 6 मंथ की एनर्जी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मैरिज करने वाले हैं, बहुत सारे लोग हैप्पी लाइफ जीने वाले हैं 3 to 6 मंथ्स के अंदर। ओके, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। और जो लोग भी बहुत टाइम से ना अपने फाइनेंशियल इश्यूज पे काम नहीं कर पा रहे थे, और आपका जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो आपके दुश्मनों ने, या कह सकते हैं आपके कार्मिक्स ने, या जो भी थर्ड पार्टीज से आप डील कर रहे हो, उनकी वजह से अगर आपकी लाइफ में मनी इश्यूज थे, तो अब आप देखोगे कि उसका फल आपको मिलने वाला। अगर आपने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की, बहुत प्रॉब्लम्स झेली मनी रिलेटेड, तो अभी आप देखोगे कि काफ़ी अच्छा आपको आउटपुट मिलने वाला है। आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाने वाले हो। ओके, और यहाँ पे मैं बात करूँ 8 ऑफ सोर्ड्स क्या कह रहा है, सॉरी 8 ऑफ कप्स क्या कह रहा है। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ना किसी निगेटिव इमोशन से डील कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप लोग गलत इंसान से डील कर रहे हो। ऐसे इंसान से आप डील कर रहे हो जो आपके लिए बना ही नहीं है, जो आपका है ही नहीं। आपका हक छीना गया वो बात अलग है, आपकी एनर्जी से खिलवाड़ किया गया वो एक अलग बात है, लेकिन हो सकता है, बहुत चांसेस हैं, आप गलत जगह अपनी एनर्जी दे रहे हैं। हो सकता है आप गलत लोगों से डील कर रहे हैं। ओके, या हो सकता है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आपको जो सिचुएशन डाउट में ला रही है, या कंफ्यूजन्स में ला रही है, या आप गलत लोगों से डील कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको अपने अपनी एनर्जी को खींचना पड़ेगा। ओके, ये यहाँ पे ये एक सिचुएशन है जो आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप किसी भी गलत सिचुएशन में इस समय हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका हक छीना गया है, तो आप अपनी बातें किसी गलत इंसान से कन्वे कर रहे हो, है ना, तो वहाँ पे आपको अपनी एनर्जी पीछे खींचनी पड़ेगी। ये बातें आपको सबको नहीं कहनी है, क्योंकि आपका हक छीना गया, ये सिर्फ आपको समझ में आ रहा होगा, सब नहीं समझेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि किसी के कंधे पे सर रख के रो लेंगे तो वो समझ जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है। तो आपको थोड़ा सचेत रहना है, अपने और कर्मा क्रिएट नहीं करना है आपको। ओके, और जो भी जिन्होंने भी आपका हक छीना है, एक बहुत ही डेंजर सी एनर्जी इनके लिए आ रही है, डेथ का कार्ड है,
बेसिकली ईगो डेथ होती है इस कार्ड के अनुसार। अगर हम इस कार्ड की बात करें, इसके मीनिंग्स की बात करें, तो कोई भी ऐसी उनकी जो भी ईगो होगी, मेल है तो मेल ईगो हो सकती है ना, फॉल्स मेल ईगो, फीमेल है तो फॉल्स फीमेल ईगो हो सकती है, किसी बात का घमंड हो सकता है। तो वो जो घमंड है ना, वो चूर चूर होने वाला है। ओके, ये कार्ड काफी, कर्मा में अगर ये कार्ड आता है कर्मा रीडिंग में, तो काफी तबाही को बताता है, काफी एग्जैक्टली तबाही नहीं कह सकते क्योंकि टावर का कार्ड नहीं है यहाँ पे, बट तबाही की जो तैयारी हो रही होती है। ओके, या किसी की ईगो खत्म करी जाती है, तो वो वाला सिचुएशन है डेथ का कार्ड। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। और बहुत सारे जो जिन्होंने भी आपका हक छीना है, तो यहाँ पे इनके अपने पार्टनर से इनको अलग कराया जाएगा। ओके, अगर आपके पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं तो आपका पार्टनर पलट के आपके पास आएगा, और ये किसी और से डील कर रहे हैं तो वहां इनको लेने के देने पड़ जाएंगे, प्रॉब्लम में आ जाएंगे ये लोग। ओके, क्लियर कट है ये सिचुएशन। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में आने वाले हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के। बहुत सारे कार्मिक्स छोड़ देंगे आपको, थर्ड पार्टीज छोड़ देंगी, जिन्होंने भी हक छीना है वो खुद ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम में जाने वाले हैं कि वो आपकी तरफ पलट के नहीं आएंगे। मेजर प्रॉब्लम उनके लाइफ में आ रही है, जो भी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या हो सकती है वो उनकी तरफ अब चल करके आ रही है। उनका कहते हैं ना कि जैसे एक समय का जो चक्र है जो घूम जाता है, पहिया जो घूम जाता है, वो पहिया घूम के इनकी तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। अब इनको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो डेविल का कार्ड यहाँ पे आया है, डेथ का भी कार्ड आया है। ये दोनों कॉम्बिनेशन निगेटिविटी के हाई कॉम्बिनेशन है। जैसे कभी कभी मेरी रीडिंग में आप देखते हो कि मैं कहती हूँ कि बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, हाईली पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, है ना। जब मैं आपकी रीडिंग्स चेक करती हूँ और जब आता है तो मैं बड़े खुश तरीके से बताती हूँ, खुशी से बताती हूँ। बट डेथ और डेविल दो ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो किसी को ले डूबने के लिए इनफ है। किसी की जिंदगी की वॉट लगनी हो तो ये एनर्जी अगर जिंदगी में आ जाए ना, तो फिर इंसान कहीं का नहीं रहता है। तो ये आपके जो भी कार्मिक्स हैं, थर्ड पार्टीज हैं, या जो भी दुश्मन हैं, या जिनसे भी आप परेशान हो, या जिन्होंने भी हक छीना है, और डेथ और डेविल। ओके, और साथ में एक जो सबसे मेजर अरकाना का कार्ड आ रहा है वो जजमेंट आ रहा है। ओके, अभी आप एक चीज सबसे बड़ी कंफर्मेशन देखो, डेविल का कार्ड भी हमारे आउटपुट में आया है। ओके, डेविल का कार्ड आउटपुट में, ये आपका आउटपुट है बट कंफर्मेशन कार्ड भी है, ये हमें देख करके चलना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि अगर ये इंसान जो भी, जिन्होंने भी आपका हक छीना है और निगेटिव अटैचमेंट से डील किया है सिचुएशन को, तो अभी इनके साथ प्रॉब्लम्स तो चल रही हैं, प्रेजेंट सिचुएशन में चल रही हैं। आपको कितना दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मैं इस रीडिंग के थ्रू तो नहीं बता सकती, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी, जो भी जिन्होंने भी आपका हक छीना है, वो 100% किसी ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं जहाँ पे इनको निगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है। ईगो डेथ हो रही है इनकी, अटैचमेंट्स हो गई है, आपकी एनर्जी से हट रहे हैं तो किसी एडिक्शन में जा रहे हैं, जहाँ पे इनको हो सकता है कि इनका ट्रीटमेंट चल रहा हो, किसी बीमारी को लेकर के बीमार हैं इस समय। ओके, अब जो ये ट्रीटमेंट है वो लॉन्ग टर्म जाएगा, अदरवाइज इनको प्रॉब्लम होगी, इनको हेल्थ इश्यूज होंगे, इनको फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। ओके, इनके लिए कोई डेविल एनर्जी तैयार कर रहा है, ये किसी तरह के षड्यंत्र में फंस सकते हैं। ओके, बहुत सारे लोग तो किसी मेजर निगेटिव इंसिडेंट का सामना करने वाले हैं। ओके, ये एनर्जी है उनकी जिन्होंने आपका हक छीना है। इंटरवेंशन इनकी लाइफ में ऐसा होने वाला है, क्योंकि अगर आप तीनों कार्ड को देखो, एंड अगर हम ये भी कार्ड ले लें, 10 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड ले लें, तो आप देख सकते हो कि कितनी ये जो एंजल है ये हमें ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि कोई ऐसा है आपकी ज़िंदगी में जिसकी लाइफ में ये 3 कार्ड्स आने वाले हैं, मतलब ये 3 एनर्जीज आने वाली हैं। ये जजमेंट का कार्ड हमें ये बता रहा है। तो क्या आएगा, 10 ऑफ सोर्ड, टेम्परेरी भी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं और परमानेंटली भी होने वाली हैं। ओके, डेविल का कार्ड है, कोई भी अगर यहाँ पे इन्होंने नेगेटिव अटैचमेंट तैयार किया है इस समय, तो अगले 5-6 साल तो इनके प्रॉब्लम में ही रहेंगे, इससे निकल नहीं सकते। बेसिकली ये कहीं कर्मा क्रिएट कर रहे हैं अपना, जो कि नेगेटिव है, जो
आउटपुट देगा बहुत ही नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे ये सारे कार्ड्स आए हैं जो इनके अपने कर्मा का आउटपुट बता रहे हैं, और बेसिकली बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर्मा है यहाँ पे, इनका नेगेटिव आउटपुट है। और अगर मैं यहाँ पे इन मेजर अरकानास की बात करूँ, जो मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं, तो वो आया है द डेविल, द एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हाई प्रीस्टेस एंड मैजिशियन। बहुत सारे लोग बहुत टाइम से, ओके, 2 साल या 2 महीना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग, कुछ भी, एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा घर, एक अच्छा कुछ भी जो जो आपके लिए बड़ा स्पेसिफिक है। बहुत सारे लोग यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। तो आपका जो मैनिफेस्टेशन है, अगर आप लोग 2 महीने या 2 साल से कर रहे हो तो की बात कर रही हूँ मैं, कितने लोग भी और भी हो सकते हैं, बट कुछ स्पेसिफिक एनर्जी आ रही है। तो हाई प्रीस्टेस आपसे ये कहना चाह रही है कि इन जैसे आपने 2 महीने या 2 साल से जो वेट किया है, उसका आउटपुट ये देने वाली हैं। ओके, कोई एक चेन ये ब्रेक कर देंगी। हो सकता है कि आउटपुट में आपके फेवर में रिजल्ट ना जाए, बट जैसे ही जंप करोगे आप न्यू टाइम लाइन में, तो आप देखोगे कि लाइफ बड़ी पॉजिटिवली चेंज हो जाएगी। ये हाई प्रीस्टेस आपसे कहना चाह रही है, बताना चाह रही है आपको कि जो भी चीज़ें छुपी हुई थी ना पिछले कई टाइम से, हिडन थी, सामने नहीं आ रही थी, प्रॉब्लम्स बहुत थी लेकिन समझ नहीं आ रहा है ब्लॉकेजेस कहाँ हैं, तो अब आपको समझ में आएगा कि ज़िंदगी में सही एक्शन लेना कैसे है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय बदलने वाला है। ओके, निगेटिव कर्मा करने वाले कभी बच के नहीं जाते हैं। अगर आप अच्छे कर रहे हो कर्म, आप भगवान के रास्ते चल रहे हो, आप पेशेंस रख रहे हो, आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, है ना, अपनी एनर्जी सही काम में लगा रहे हो, तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी ज़िंदगी बदल देगा और उनकी ज़िंदगी की वोट लगा देगा जो लोग गलत करते आ रहे हैं या जिन्होंने भी आपका हक छीना है। ओके, एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए न्यू एनर्जीज बन रही है, करियर में ग्रोथ आएगी। ओके, और यहीं पे अगर हम देखें कि आपके जो जिन्होंने भी आपका हक छीना है उनके लिए क्या है, तो उनकी ग्रोथ रुकेगी यहाँ पे। बट क्योंकि ये आउटपुट के कार्ड्स आपके लिए निकाले गए हैं, तो आपके लिए ग्रोथ आ रही है, अबेंडेंस आ रहा है, प्यार आ रहा है। बेसिकली ये हर एक चीज़ का कार्ड है, प्यार, पैसा, शोहरत और बहुत सारा अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी। ओके, ये सारी चीज़ें आपकी तरफ चल करके आ रही हैं, एनर्जी बन चुकी है और एनर्जी को आप देखोगे कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ जो है ना इन एनर्जीज में सेटल्ड होने वाली है। अब मैंने जैसा कि पहले आपको बोला कि कुछ ज़रूरी कार्ड्स मैंने लिए हैं आर्कएंजल माइकल के, 4 कार्ड्स लिए हैं मैंने, बट मुझे 2 कार्ड्स और चाहिए बताने के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि आर्कएंजल माइकल आपके सिचुएशन पे क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, देखिए सबसे जो एक यहाँ पे पहला कार्ड जो आया है, हैव कॉन्फिडेंस। किसी का भी कॉन्फिडेंस यहाँ पे लो हो रहा है किसी भी वजह से, बेसिकली इन लोगों की वजह से जो इतने ज़्यादा तुच्छ हैं, आप उनसे मत डरिए। इतने ज़्यादा निगेटिव इंसान, इतने ज़्यादा सेल्फिश इंसान, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने में कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए, अपने गोल्स की तरफ बढ़िए, यूनियन की तरफ बढ़िए, ना कि इन पे अपनी एनर्जी दीजिए। तो कॉन्फिडेंस रखिए, ये जो कार्मिक सिचुएशन चल रही है आपके लाइफ में जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी। ओके, अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है आपको, और अपना जो भी आपका जो भी करते हो स्पिरिचुअलिटी में, जो भी करते हो, मेडिटेशन, मंत्रा, स्विच वर्ड्स, ओके, या फिर कुछ और करते हो पूजा पाठ, उस पर फोकस करिए और उस पर टाइम दीजिए और अपने हेल्थ पे फोकस करिए। शायद यहाँ पे कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है ये, आप लोग शायद अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, आप लोग परेशान हैं, रोना धोना ज़्यादा कर रखा है, तो आप अपने पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और जो भी लोग निगेटिव सोच रहे हैं इस समय, प्लीज़ पॉजिटिव में कन्वर्ट करिए, पॉजिटिव रिजल्ट्स आएगा। और अगर आपको लग रहा है नहीं, निगेटिविटी नहीं जा रही है मेरी लाइफ से, तो उसके लिए कुछ करिए, उसके लिए मेडिटेशंस करिए, उसके लिए अफर्मेशन दीजिए अपने आप को। ओके, आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे सब्लिमिनल्स
यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, वो कर सकते हो आप। ओके, आप क्रिस्टल्स का यूज़ कर सकते हो। मैं खुद सजेस्ट करती हूँ क्रिस्टल्स के लिए। ब्रेसलेट सजेस्ट करती हूँ, जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। छोटी छोटी चीज़ें आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव जो थॉट्स होते हैं, मुझे पता है उसको निकालना इतना आसान नहीं होता जितना मैं कह रही हूँ, बट यस आप कर सकते हो, 100% कर सकते हो अगर आप दिल से चाह लो उस चीज़ को कि करना है तो करना है। और जो भी आती है नेगेटिविटी बीच में, वो भाड़ में जाए, है ना। अगर आप ऐसा सोच लोगे ना, तो भगवान खुद ही रास्ते दिखा देते हैं कि कैसे उसको रिजॉल्व करना है। और मेक अ कमिटमेंट। कमिटमेंट किससे? अपने आप से, कि जो, जैसे मैंने भी कहा ना, कि कोई सोचा है तो वो करना है, दुनिया जाए भाड़ में। ओके, तो एग्जैक्टली वही वाला कमिटमेंट। जो होगा देखा जाएगा। और अब तो जो सोच लिया वो तो करना ही है। जहां आपने ये सोच क्रिएट की, ट्रस्ट मी, पूरा यूनिवर्स लग जाता है आपकी चीजें आपकी तरफ लाने के लिए। ओके, और यूज योर इमेजिनेशन एंड यू विल सी द आंसर। ओके, अपने इमेजिनेशंस को यूज करिए। शायद कुछ सोच रहे हैं जिसका जवाब नहीं मिल रहा है ना। शायद कुछ कंफ्यूजन में है, डाउट्स में है, तो सोच के देखिए, जितना भी गहरा सोच सकते हैं आपको आपके आंसर जरूर मिल जाएंगे। एंड शील योर सेल्फ। हो सकता है नेगेटिव एनर्जीज आपकी तरफ भेजी जा रही है, हो सकता है साइकिक अटैक्स होते हो आपके ऊपर, हो सकता है कि ब्लैक मैजिक्स वगैरह का यूज़ किया जाता हो आप पे, आपके पार्टनर पे, आपके रिलेशनशिप पे, आपकी फैमिली पे, बच्चों पे। तो अपने आप को शील्ड करिए, ज़रूरी है। ओके, शील्ड करने के लिए जो भी आप जिस भी रेमेडी का यूज़ करते हैं, जिन भी उपायों का यूज़ करते हैं, जिन भी टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं, आप कर सकते हैं। और फिर मैं कहूँगी कि अगर आप क्रिस्टल्स का यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, ये क्योंकि आर्कएंजल माइकल आपको कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, तो मैं जितने भी बेस्ट यहाँ पे सॉल्यूशन आपको बता सकती हूँ वो बता रही हूँ। तो अपनी लाइफ में क्रिस्टल्स का यूज़ करिए, क्योंकि क्रिस्टल्स यूज़ करने से हम बहुत कम एफर्ट्स में अपनी ज़िंदगी में वो पा लेते हैं जो हमने सोचा भी नहीं होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अपने कार्मिक सिचुएशन में। और जिन्होंने हक छीना है तो उनको तो, क्योंकि देखो कार्ड्स के अनुसार मैं कह सकती हूँ कि उनको जल्दी ही उनका कर्मा मिलने वाला है। बट आप प्लीज़ अपने पे फोकस करिए, अपने अपने हेल्थ पे और अपने वेल्थ पे। ओके, इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करूँगी और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।